राम राम भाई जी। और भाई जी का पोजीशन है। आज हम सोच रहे हैं पढ़ा दें मूल अधिकार। देखो कहाँ से कहाँ तक लिए गए। मूल अधिकार भाग 3 में है संविधान में। कहाँ है भाग 3 और कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए। यूएसए मतलब अमेरिका, दुनिया का दादा, सैम अंकल। ठीक है। और ये समझ लो ये कहाँ से हैं? 12 से लेके कहाँ तक? 35 तक। ठीक है। तो सबसे पहले मूल अधिकार में देख लो समता का अधिकार, तो कहाँ से लेके? 14 से लेके 18 तक। स्वतंत्रता 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। संस्कृत शिक्षा के लिए कितना? 29-30। संवैधानिक उपचार 32 के तहत। अब 35 वाले आगे सेना से संबंधित हम बता रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है। तेज पढ़ो भाई जी, समझे हो? बड़े छोटों का नहीं, तेज धीमे को हराएंगे। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है। भाग 3 से हैं, 12 से लेके 35 तक भाग 3 है। ठीक है। मैग्ना कार्टा कहा जाता इनका। ठीक है। आपातकाल 352 जब लगा था, रेस्ट इमरजेंसी 352, तब इन्हें ही रोका जाती है, नहीं तो वैसे इनका रोका नहीं जाता है। ठीक है। पहले इनकी संख्या 7 रही और 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार इसे हटा गया, 31 में बना दिया और 19 में डाल दिया गया। एक कानूनी अधिकार क्या पहले 31 में रहा और फिर क्या कर दिया गया 19 के एफ में रहा, या तो क्या लेगा एफ कर दीनो। ठीक है। बात समझ में? हटा कर क्या 300 के ए में डाल दिया गया। बात समझ में आ गई। और ये अभी से नहीं, 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो कराची। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि एक संविधान में शामिल कर लो। ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अधिकारों का प्रारूप। अब वही चीज़ देख लो, समता का अधिकार। तेज पढ़ो, देखो दिन भर समय नहीं है पढ़ेगा। ठीक है। कम समय में आपके पास तेज पढ़ने का। समता और स्वतंत्रता के अनुसार 14 से 18। ठीक है। ठीक है। समता नहीं, सॉरी बोल गए, समता समानता का अधिकार क्या 14 से 18। स्वतंत्रता 19 से 22। शोषण के विरुद्ध 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। संस्कृत शिक्षा 29-30। ठीक है। संवैधानिक उपचार 32 के तहत। ये बात समझ में आ गई। अब देख लो, अब देखो अनुच्छेद 12। ठीक है। अनुच्छेद 12 क्या हो? जब मूल अधिकार परिभाषित करत है राज्यों का। कैसे परिभाषित करा था? अनुच्छेद 12 किसका? राज्यों को परिभाषित करा जाता है, जैसे कि ठीक है। उसके बाद मूल अधिकार 13 के लिए क्या है? अनुच्छेद ऐसे समझो, बिल्कुल सरल भाषा में समझो, किताबी भाषा ज्ञान न जाओ। किताबी भाषा तो तुम दिमाग तक हुआ तक पहुँचा ही ना पाइयो एग्जाम हाल तक। 13 में क्या किया जाता है? मतलब कि मूल अधिकार जो है इनमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं होएगा। ठीक है। जो भी होएगा पॉजिटिव होएगा, नकारात्मक करें। और सुनो, 14 के तहत कानून सबके लिए एक है, विधि के समक्ष समानता। भाई पुलिस ना होए तो यहाँ लोगों का डर है काहे के लिए रहे? कानून व्यवस्था बनाएगा, पालन करना का है, और सजा थोड़े पुलिस सुना दो, के लिए जज है। तो 14 का है विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेद। नॉर्थ ईस्ट वाले इनका आवत तो तुम लोग चाइना वाले समझती हो, मैगी वाले, नूडल वाले, ये नहीं, वो हमारे देश के नागरिक हैं। ठीक है। हाँ। उसके बाद 16 में क्या है? नौकरी वोकरी का लोक नियोजन। क्या है? नौकरी के 16 में क्या है? नौकरी से संबंधित है, लोक नियोजन है। 17 में छुआछूत, अस्पृश्यता, जात पात का छत पर छूटा, सब बराबर। बात समझ। 18 में क्या है? उपाधियाँ हैं। उपाधियाँ कैसे दी जाती हैं? देखो दो ही चीज़ें दी जाए, या तो लड़ी लो या तो पढ़ी लो। तो लड़ाई में का सेना में दीन जाई हैं और पढ़े में का डॉक्टर लगा सकते हो आवे। अब देखो 19 में का है? 19 में का है? स्वतंत्रता है। ठीक है। 19 में का है? स्वतंत्रता है। तुम जो भी बोल सकते हो, लेकिन एक लिमिट में। हर जगह थोड़ी कि स्वतंत्रता झोंके ही रही हो। स्वतंत्रता की भी एक परिभाषा है, लेकिन कुछ चीज़ों में रोक है। देखो पैसे क्या 19 के ए में बोलने की, लेकिन उल फजूल नहीं, देश हित में जो भी बोलोगे सही होगा। ठीक है। आपको मतलब बोलने का अधिकार है, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे। तो 19 में ए में बोलने में, बी में बैठने की, बी में क्या हो जाए? तो 19 के बी में क्या? बैठने की। सी में संगठन बनाने की, जैसे आरएसएस संगठन बने लेकिन हथियारों के साथ नहीं। डी में घूमने की, आप कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन हाँ लद्दाख या कहीं भी जाते हो, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सब आपको परमिट चाहिए। लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है। क्योंकि ऐसे नहीं घुसत चले जा रहे हो। ई में क्या है? हाथी मोटा तगड़ा होता ना, तो निवास करने की, कहीं भी निवास करने का अधिकार है। ठीक है। बात समझ। एफ क्या है? फाइल है, संपत्ति का अधिकार। तो फाइल तुम्हारी क्या हो गई? 19 के मतलब एफ में क्या होगा? फाइल तो खो गई। ठीक है। 19 के जी में बात समझ, कहीं पान पुड़िया गुमटी खोल लो, तुमका क्या है? व्यवसाय की स्वतंत्रता 19 के जी में। आराम से याद करा दिया, बिल्कुल सपने में सोते में। 20 के लिए दोष सिद्ध होने पर अपराध होगा। 22 अब कैसे होएगा? बात समझो। अब कोई भी चीज़ तुम अपराध की हो, एक आदमी को मारो चाहे दुई का टपका दो, ठीक है, लेकिन सजा तो तुम्हारे बराबर है। यही लिए मर्डर करे वाले आदमी से लोग डेरात, भैया वही का है चाचा, हम तो जा ही रहे हैं, तुम्हों को लिपटा दे। अब तो वही तो ना उल्टा चले जा रहे हैं। तो उसके बाद
बाद यही पूरा सिस्टम होता है। और देखो कहो के लिए तुम गवाही के लिए कहो को बाध्य नहीं कर सकती हो कि तुम हमारे खिलाफ मतलब उनके खिलाफ भी राय दे दो, ठीक है। दोषी थे किसी को नहीं, व्यक्ति को अपने समय की नहीं, पुलिस मान लो विकास दुबे के ला के अपने आप से दोषी बना के उड़ा दी। बेटा जो इनकाउंटर करत ना उनसे पूछो जाके पूरी ज़िंदगी कैसे रहा था। चलो कोई बात नहीं, मुद्दा न दो, राजनीति गर्म हो जाए, ठीक है। प्राण देहिक स्वतंत्रता क्या, प्राण देहिक 21 से लेके 21 में होते प्राण देहिक। अब मान लो 21 क्या है प्राण देहिक, मान लो क्या है, किसी को शारीरिक रूप से टॉर्चर, और यह नहीं कि लड़का नहीं पड़ी रहा मार हुमक हुमक के डंडा मार रहे हो, चला गया। मान लो तुम हमारे गाँव में नहीं देखा जो 10 का खड़ा करके 1 का पीटत 10 मजा लेते रहे पीछे, बेचारे इनका कहा तरह दीवार की तरफ बोर्ड कह के खड़े हो जाओ, 1 का मारत रहे 9 फील करत रहे, पड़क रहा है 9 का। तो बेटा ये समझ लो कि आज के टाइम पे कोई लड़का नहीं पड़ी रहा, ऊपर जाके टंकी मास्टर जी जान लो कि टंकी में जाके कूदेगा, और ठीक है, और तो और वह पत्र लिख गया तुम्हारे खिलाफ कि हमका मानसिक रूप से टॉर्चर करत रहे, तो फिर समझ ली नो यही केस के तहत अंदर चले जाइयो, ठीक है। यह हम बता दिन, बाकी अपन समझियो। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या 21 के तहत है। शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, जिसमें से क्या है भैया 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को फ्री में दे रही ना सरकार, ठीक है। जिसमें लड़की आगे बनी राहत पेंसिल में, लड़का प्राइमरी स्कूल का बाहर लोगो देखे हुई हो, यह तो लोगो है, ठीक है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन। 66वां संविधान संशोधन, याद रखना 66वां संविधान संशोधन सन 2002, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 22 में गिरफ्तारी की निविरोध। अब देखो कोई तो तुमको गिरफ्तार करने आता तो सबसे पहले पुलिस आएगी तो क्या होगा, वारंट दिखाएगी, ठीक है। वारंट दिखाएगी तभी तो है कि भैया ये वारंट है, आप चलिए थाने पहुंचिए, ठीक है। और सुनो, इसी के तहत तुमको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट, यही लिए को लोग कहा था मैं वकील पहुंचत तो पुलिस वाले ढील दे दिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर का है मजिस्ट्रेट वहाँ कहाँ इतना समय बैठा है कि तुमको ऐसे नीचे देखिस और बस रिमांड दे दी, ठीक है। हाँ ठीक है, कौन सजा था, सजा वजा देख ली, सच्चा मारपीट में जान दो छोड़ दी, है कि नहीं, यही सब हुआ करत है गिरफ्तारी का। उसके बाद हो जाएगा लेकिन कुछ चीज़न में जैसे क्या हो जाएगा, जब तुम देश हित की बात हो, मान लो तुम वहीं दंगा भड़का दो तो मतलब जो मीसा होता है मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस सब में नियम नहीं चला था कि बंद समझ में आ गए। टाडा टेररिस्ट डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में नहीं चलेगा, तुम मान लो देश में दंगा उंगा भड़का दो, मान लो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और देखो पोटा प्रिजर्वेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, राजा भैया के लगाए न मायावती, वही पोटा, ठीक है, कुंडा वाले राजा भैया निर्विरोध जीता थी भैया। इसके बाद देखो 23 के लिए क्या होगा, मानव दुर्व्यवहार, मनुष्य की खरीद फिरौत नहीं होएगी 23 के तहत, ठीक है। यह नहीं बंधुआ मजदूरी वाला सिस्टम यही के तहत। और देखो 24 के तहत क्या है, 14 वर्ष के छोटे बच्चों को आप किसी भी हैवी काम पे नहीं लगा सकते, ठीक है। थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब करते हैं, सबको ये बात समझिए, सरकारों को पसंद। और देखो 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। तुम अपने धर्म का पूरी तरीके से हो सका, ठीक है। धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता है, ठीक है, अपना प्रचार खूब करो, ठीक है, बात समझ में आ गए। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता, लेकिन इस स्वतंत्रता से अगले को दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाई तुम खंबा की पूजा करे को तो करो, अब धूप बत्ती ऐसी न लगा दो कि लोग बेहोश हो जाएं पट्ट से। भाई इतना माइक भी न तेज करो कि सुबह सुबह और उनका दिक्कत हो। भाई हर चीज़ की क्या है, ईश्वर कहा हमका प्रार्थना के लिए शोर मचावे की जरूरत नहीं है, हृदय से सुनेंगे, ठीक है। मन साफ है तो सब कुछ मेंटेन रखेंगे। उसके बाद क्या है, विशिष्ट धर्म की स्वतंत्रता, अपने मतलब क्या हो जाएगी, करो के आधार पर ये, ठीक है, ये पूरी तरीके से अपने धर्म का बना सके। उसके बाद क्या है, धार्मिक शिक्षा की उपासना, भाई अपना चाहो तो मदरसा खोल लो और या संस्कृत विद्यालय खोल सको, तो ये सब तुम्हारी धार्मिक सोच, लेकिन सरकार इसमें मदद नहीं करेगी, लेकिन मदद उल्टा करत सरकार, NGO बनवा के करती, ठीक है, तो यह समझ लो। उसके बाद क्या हो जाएगा 29 अल्पसंख्यक उनका कहा जाता है जिनकी आबादी, ठीक है, 2% से कम हो तो उनका अल्पसंख्यक कहा जाता। तो 29 के तहत अल्पसंख्यकों के बारे में कहा गया, ठीक है। लेकिन अल्पसंख्यक अपने ये राजनीति अलग माहौल दिया कर, अल्पसंख्यक 29 के तहत, अल्पसंख्यक क्या है 29 के तहत दिया जाता है, ठीक है। और सुनो अगला, शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है, ठीक है। शिक्षण संस्थानों के क्या कही गई, अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए क्या हो जाता है, वो अपने शिक्षण संस्थान बना सकते हैं और इसी के तहत NGO बना के ही पैसा लेती हैं, ठीक है। 32 के तहत क्या, संवैधानिक उपचार है। भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था कि संवैधानिक उपचार तरीके से। अब संवैधानिक उपचार के इनमें से तुम्हारा कोई भी अधिकार छीनत है तो तुम सीधा क्या कर सको, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रेटें दायर है। रेट कौन सो, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छता, परमादेश, प्रतिनिषेध, उत्प्रेक्षण, ये सब क्या है इस प्रकार से है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत मजिस्ट्रेट के द्वारा, अब ये डिटेल में पढ़ाई, अब इतना तेज जल्दी पढ़ लो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।